और यहाँ उपस्थित हमारे आमदार साहब और हमारी जान बंटी दादा, एडवोकेट सावले साहब, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार लक्ष्मी काकस। भाइयों, आमदार साहब को मलकापुर के लिए जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी कुछ मैंने बोल चुका हुआ हूँ। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये चुनाव जो है ये बुल्ढाना शहर का चुनाव नहीं रहा, ये बुल्ढाना मतदार संघ का चुनाव नहीं रहा। ये जो चुनाव है ये चुनाव जिले का चुनाव नहीं, ये महाराष्ट्र लेवल में देखा जाए हुआ चुनाव है। क्योंकि यहाँ जो खड़े हुए जो लोग हैं, एक माजी आमदार 3 बार और एक पहली बार आमदार हुआ और दूसरी बार के आमदार, वो उनके घर वाले उम्मीदवार है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उम्मीदवार मेरी माँ है, मेरी काकू है। लेकिन आपको बता देता हूँ, बुल्ढाना नगर पालिका और शहर में जो भय का वातावरण है, ये वातावरण कुछ छोटा वातावरण नहीं है। आप सबको मालूम है कि नगर पालिका में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने बहुत आमदार देखे होंगे। आमदार साहब, आपने यहाँ का एक आमदार देखा नहीं कि उसने कोई जात को छोड़ा नहीं, कि उसको छेड़ा नहीं। मुस्लिम और दलित उसके वास्ते तो वो उसकी उधर की वोट बैंक बढ़ाने के वास्ते कुछ कुछ बोलते रहता है। अभी पीछे वो चुन के आया एक्सीडेंटली, और उसने क्या बोला, बोले 2-2 हजार 1-1 हजार रुपए में बिकते हैं, और एक निचली गाली दी। बुल्ढाना नगर पालिका में एक कॉन्ट्रैक्ट पद्धति चल रहा है। जो लोग उसको वोट मांगने को आ रहे हैं, उनको पूछो कि बुल्ढाने शहर में जो टपरे उठाए गए, जो फलों की दुकानें उठाए गए, जो ऑटो वालों को हटाए गए, वो कौन से समाज से बिलोंग करते। जब तुमको याद नहीं आई क्या कि भाऊ को आप बोल रहे तुम वोट देने का? जब नबी के शान में इसने गुस्ताखी की, जब आपने जो आएंगे वोट मांगने को उनको पूछना कि इसने ये नबी के शान में जो गुस्ताखी की, उसका क्या? हर बार जातिवाद करता, लेकिन अपने लोग भी बहुत होशियार है। अपने लोगों ने ऐसा लपेट लिया उसको। और अभी वो मुस्लिम और दलित लोगों को खरीदने की बात करता है। जाकिर भाई ने बताया कि वो आधार कार्ड, मतदान कार्ड जमा करने वाला है। अरे मुस्लिम लोगों ने उसको भिखारी बना दिया है, दर दर का ठोकरे खा रहा है, हर रोज इधर आ रहा है, वोट मांग रहा है। अरे तुमको वोट मांगना था, तुमको चुन के अगर आना था तो सबसे पहले ये देखना था कि तूने ये गरीब लोगों को क्यों सताया। बुल्ढाना नगर पालिका में सबसे मेन अहम मुद्दा है जन्म और मृत्यु के दाखिले। जो एनआरसी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, देश से निकाला जाएगा। जन्म के दाखिले बताओ, मृत्यु के दाखिले बताओ। मेरे भाइयों, इस देश में से निकालने वाला कोई आपको पैदा नहीं हुआ, और जिस दिन आपको निकालने की ये बात होगी तो सबसे पहले हमारे बंटी दादा, आमदार साहब और हम आगे रहेंगे। जब भी कोई मेरी माँ, मेरी बहन नगर पालिका में दाखला लेने को जाती है तो खुद का भाई वहाँ 4.5 साल पहले रिटायर हुए हुआ है और वही बैठे हुआ है। उसको जो गांव के लोग बोकिया बोलते, और 15 आमदार साहब 15 हजार रुपए ये गरीबों से लिया। अब वो पैसे निकल रहे हैं, कोई रास्ते से आते होंगे तो ले लो। और मेरी माँ बहनें वहां पे जाती है तो सवेरे जाती है, फिर दोपहर को आ बोलता है, फिर दोपहर को आ बोलता है, फिर शाम को आ बोलता है, फिर 3 दिन के बाद में आ बोलता है। अगर इंदिरा नगर का आदमी हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई हो, बिना पैसे का वहां पे दाखला मिलता नहीं। मैं आपको सैंपल दूंगा। एखादे का नाम श्रीनिवास रहा तो उसकी विलांटी वो गलत लिख देता, और उसको मालूम है ये अपना फिक्स डिपॉजिट है, 4-6 महीने, साल 1 साल के बाद में आएगा और अपने को पैसे देके जाएगा। बुल्ढाना शहर की साफ सफाई का देखा आपने कि खुद के घर में ठेकेदार बन के बैठा हुआ है, पूरा एनाकोंडा के जैसा नगर पालिका गिरंदूत कर रहा है। नगर पालिका की जगह अपने बाप की जगह समझ के वहां पे ऐशो आराम के अड्डे बना चुका है। तो अपने को आने वाले नगर पालिका में इसको सबक सिखाना है।
आमदार साहब एक छोटे से सामान्य कुटुंब के बच्चे से डर रहा है। मैं एक गरीब घर का हूँ, मेरे पार्टी ने मुझे जो उम्मीदवारी दी, मेरे विश्वास पे दी, और जो हवा में जनता है वो मेरे पे भरोसा कर रही है। भाइयों, अपने विकास काम तो होंगे ही होंगे, साथ में शहर में जातिवाद अपने को सबको मिलके खलास करना है। वो चाहता कोई जातिवाद हो और अपनी रोटी सेके जाए, लेकिन बुल्ढाने का जो मतदार है ये होशियार हो चुका है। ये सभी का मैं सबसे विनती करता हूँ कि सिर्फ कल का एक दिन है, उसके बाद में 2 तारीख को चुनाव है। आप हमारे पार्टी को जिताए और विकास काम और उसके साथ में भय का वातावरण अपन बुल्ढानी शहर से खलास करेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतने बोल के मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। शुक्रिया करता हूँ। इसके बाद मैं